चीफ, वो एक्सीडेंट के केस में लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारा फैमिली के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में पता किया है। उसका बाप जो है वो प्रोफेसर था और माँ रिटायर हेडमिस्ट्रेस। डॉक्यूमेंट्री चैनल बंद करो और न्यूज़ चैनल शुरू करो। बट्टू ये कुछ चैनल शुरू करने के लिए कह रहे हैं? अबे उनका मतलब है मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ। हाँ सर, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। बिट्टू जी, सुना आपने? मना ही नहीं। साफ साफ मना कर दिया। I like it. Continue. कंटिन्यू रहने को? अबे कंटिन्यू मतलब बात चालू रख। चल चल पीछे जा। सर मैंने उनको 5 लाख ऑफर किया, उन्होंने मना किया। फिर मैंने 10 लाख का ऑफर किया सर, तो 10 लाख भी मना किया। फिर मैंने 12 लाख का ऑफर किया। मैंने फैमिली को कन्विंस कर लिया था सर, लेकिन वो आई विटनेस लड़की कन्विंस नहीं हो पा रही। आई विटनेस लड़की? हाँ सर। उसका इस कहानी में बार बार जिक्र हो रहा है। अरे सर, इसने बताया ही नहीं होगा कि गाड़ी के ओनर आर के हैं। अरे वो किसी ऑनर को जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी सर। गुड, आई लाइक इट। और सर वो बोलने लगी कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऑनर के पास में पैसे के अलावा भी कुछ है कि नहीं है, या सिर्फ पैसा ही है। और सर वो बोली कि तुम बोली लगा रहे हो किसी के भाई की, किसी के बेटे की। बिट्टू जी। चीफ सुन रहे हैं? डायलॉग राइटर से कहिएगा अगली बार से ऐसे डायलॉग लिखे। और सर उसने एक और डायलॉग मारा। उसने बोला कि हमें 12 लाख दिलवाने की बजाय तुम उसको सजा क्यों नहीं दिलाते। उसने कहा जाकर कह दो उस अपने रईसजादे से, मैं मधुबाला मलिक केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। मधुबाला। हाँ। प्रधान जी, आप गलत लाइन में आ गए। आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। कभी एक्टिंग के लिए ट्राई नहीं किया? थिएटर का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन आप जैसा गॉडफादर नहीं मिला, आप जैसा हीरे को तलाशने वाला जौहरी नहीं मिला। वो लास्ट लाइन फिर से बोलना। आप जैसा हीरे को तलाशने वाला जौहरी नहीं मिला। मैं मधुबाला मलिक ये केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। गुड, आई लाइक इट। मजाक कर रहे? ये शौक भी पालते हो?
था वो आपको पहनने के लिए, आपको बोली पहनने को। कौन से थाने में हवलदार हो तुम? वर्सोवा। मैं हवलदार नहीं सर, इंस्पेक्टर रवि प्रधान। हम आदमी का औहदा नहीं, इसकी औकात देखकर बात करते हैं। बिट्टू जी, एक दिन इन्हीं हाथों से हम उस मधुबाला को ये चूड़ियां पहनाएंगे। पता है, जब से तुम मेरी शेव करने लगी हो ना, मेरी दाढ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लगी है। I don't mind. मेरी तो प्रैक्टिस ही हो रही है। दाढ़ी घनी हो गई है और गाल स्मूथ हो गए। पता है, लाइफ में पहली बार मैं एक दिन में 2-2 बार शेव करवा रहा हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। जैसे तुम अपने बारे में सोचते हो, वैसा मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कहीं अच्छे हो। मेरा हाथ छोड़ो मुकुंद। मुकुंद मेरा हाथ छोड़ो। मुकुंद मेरा हाथ छोड़ो। कब से हाथ पकड़ के रखा था? ये गाल पे हाथ क्यों फेर रहा है? अच्छा सपना नहीं आया क्या? अरे इस पूरी जिंदगी में आज से पहले इतना अच्छा सपना कभी नहीं देखा। सुसु आई है? आई? अरे सिस्टर आई, बेड पेन लाने को बोलो। कुछ तो ये ले, सेब का। काट रही थी, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई छोटे छोटे पीस काटना, छोटे मीठे लगते हैं। क्या है, 25 सालों में मैंने मेरे बेटे को फीके फीके सेब खिलाए। क्या करूं, ऐसे ही मुझे टुकड़े करने आते हैं। आजकल मेरे बेटे का टेस्ट बदल गया न राजा। मधु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई मैंने किधर मधु की बात की? सेब का। प्रधान, तेरी नौकरी तो गई। मतलब नहीं पता तुझे? अरे जिसकी टांग टूटी है मिडिल क्लास लड़का है और आई विटनेस है वो चौल में रहने वाली लड़की। इतना सा काम नहीं संभाला गया तेरे से? तू गांव जा, बैल हाँक, गाय वाय ये सब देख। जा गांव जा। और सुन, जो आरके के लिए काम नहीं कर सकता ना, उसकी आरके के सामने कोई उकत रह नहीं जाती, तो फिर क्या करेगा? हाँ? जा गांव जा, संभाल चीजें, ठीक है? बिट्टू, ये मुझे गांव भेजने के लिए ब्रांच का पूछा? तेरे साथ रोटी खाने के लिए थोड़ी पूछा था। हाँ चल, अब चल, लिफ्ट भी आ गई। चल चल। और सुन, दोबारा नजर मत आइयो यहाँ पे। ये मेरे को गांव भिजवाएगा। देखता हूँ साला, तू मुझे गांव पहले भिजवा था कि मैं तुझे जेल पहले भिजवा, और वहां जेल में करवाऊंगा तेरी एक्टिंग साला। हेलो, आज तक। हाँ शिरके, खबर गरम है।
तृष्णा, जाके दरवाजा खोलो। ग्लिसरीन, दरवाजा खोलो। अरे वो नहीं है, ब्रेड लाने के लिए बाहर गई है, शायद वही होगी, देखना। दिन भर नेल पॉलिश लगाती रहती है, मेरे दोनों हाथ गंदे हैं, जाना। ओके माँ, जा रही हूँ।